आज से हम लोग सेक्शन बी शुरुआत करेंगे। सेक्शन बी में आपको बताया गया था कि सेक्शन बी में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। रेशियो एंड प्रपोर्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेशियो के बारे में, फिर पढ़ेंगे प्रपोर्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन बी के इस चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन में रेशियो को देखते हैं। तो रेशियो के बारे में देखिए, परिभाषा अगर रेशियो का देखा जाए तो रेशियो किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो संख्या भी हो सकता है, तीन संख्या भी हो सकता है, चार संख्या भी हो सकता है, 100 संख्या भी हो सकता है, उसका आप रेशियो निकाल सकते हैं। आपस में जब उसका तुलना करते हैं, तुलना कहने का अर्थ हुआ कि वो एक रिलेशन हो गया कि ए अगर 5 है तो बी कितना होगा। अगर हम ए अनुपात बी बराबर 7:5 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि ए अगर 7 है तो बी जो है वो हम लोगों का 5 होगा। अगर ए अनुपात बी बराबर हम 4:3 लिखें तो इसका अर्थ होगा कि ए का वैल्यू जिस समय 4 होगा तब बी का वैल्यू उस समय कितना 3 होगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो 4 और 3 को आप ऐड कर लें, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। यानी टोटल अगर 7 है तो उसमें ए का हिस्सा 4 है और बी का हिस्सा 3 है। अगर हम आपको ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात से 2:3:5 लिख दिए तो इसका मतलब होगा कि यदि ए का वैल्यू 2 होगा तो बी का वैल्यू 3 हो जाएगा और सी का वैल्यू 5 हो जाएगा। ये केवल एक तुलना को शो करता है, तुलना को दर्शाता है। कंपैरिजन आप केवल यहाँ से बता सकते हैं, संबंध आप केवल यहाँ से बता सकते हैं कि ए अगर 2 होगा तो बी 3 होगा या सी 5 होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ए का वैल्यू 2 ही हो जाए। ए का वैल्यू जिस समय 4 हो जाएगा तो ये चीज़ आगे सीखेंगे हम लोग कि अगर ये 2 3 5 है और ए 4 हो गया तो बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, टोटल क्या होगा, अंतर क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोगों को देखना है रेशियो में। तो पहले इसका परिभाषा देखें, क्या कहा? दो या दो से अधिक संख्याओं के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। यानी तुलनात्मक अध्ययन, तुलना करते हैं ए का बी से या टोटल से ए का या टोटल से बी का या अंतर पे रिलेशन हम लोग देखते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन को रेशियो कहा जाता है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, कोई यूनिट रेशियो का नहीं होगा क्योंकि वह हमेशा सजातीय वस्तुओं का ज्ञात किया जाता है। अब हमेशा ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है कि रेशियो जब भी निकाला जाएगा तो सजातीय वस्तुओं का निकाला जाएगा। सजातीय का अर्थ क्या हुआ कि अगर किसी वस्तु के कीमत का हम रेशियो निकालेंगे तो किसी दूसरी वस्तु के कीमत के साथ निकालेंगे। अगर किसी वस्तु की संख्या का हम रेशियो निकालेंगे तो किसी दूसरे वस्तु की संख्या के साथ निकालेंगे। सजातीय होना चाहिए। रुपया यूनिट है तो रुपया के साथ वाला जो डाटा रहेगा उसके साथ उसका रेशियो निकलेगा। अगर हम लोग कहें कि एक विद्यार्थी है, दूसरा विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी है तो एक का अगर हम प्राप्तांक लेते हैं तो दूसरे के भी प्राप्तांक के साथ उसका रेशियो निकलेगा। एक का उम्र लेंगे तो दूसरे के उम्र के साथ उसका रेशियो निकलेगा। किसी बुक की तुलना आप करेंगे तो किसी दूसरे बुक से करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि रेशियो जब भी निकाला जाता है तो सजातीय वस्तु, 5 अंडा 15 अंडा, इसका अगर हमको रेशियो निकालना है तो निकाला जा सकता है। लेकिन कहीं रहता 5 आम और 13 अंडा तो आम और अंडा का रेशियो एक साथ निकाला नहीं जा सकता। संख्या का रेशियो संख्या से, मूल्य का रेशियो मूल्य से, उम्र का रेशियो उम्र से, यानी हमेशा सजातीय वस्तुओं का। साथ ही साथ लेवल एक होना चाहिए। लेवल का अर्थ क्या है? जैसे मान लें कि 2 वस्तु का मूल्य है, ए है पहला वस्तु, बी है दूसरा वस्तु। ए का कीमत हमको दे दिया 10 रुपया और बी का कीमत देख के लिखा हुआ है 75 पैसा, 75 पैसा। अब यहाँ ये ध्यान देना कि ये पैसा है और यहाँ क्या है? रुपया है। तो दोनों मूल्य को शो करता है, यानी ये सजातीय तो हो गया लेकिन दोनों का लेवल अलग अलग है। तो रेशियो निकालने में आपको ये ध्यान रखना होगा कि सजातीय तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ
क्या होना चाहिए, लेवल सेम होना चाहिए। लेवल सेम कहने का मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यहाँ यूनिट है पैसा मूल्य को शो करने के लिए, तो इस प्लेस पे भी क्या होना चाहिए, पैसा। या फिर यहाँ अगर है रुपया, तो इस प्लेस पे भी क्या होना चाहिए, रुपया। यानी दोनों को हम लोग सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका रेशियो निकल पाएगा। और रेशियो निकालने के लिए देखिए करते क्या हैं, वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दी गई संख्याओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए उन संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर को कैंसिल किया जाता है। अब जैसे देखें ये 10 रुपया था, अगर हम पैसा बनाते तो 100 से गुना करते तो ये 1000 पैसा हो जाता। और यहाँ हमारा देखिए 75 पैसा है, तो यहाँ भी यूनिट है पैसा और यहाँ भी यूनिट है पैसा। अब इसका रेशियो का ये साइन हुआ। अगर दो संख्या है, अनुपात को हम लोग A अनुपात B लिखेंगे तो इस रूप से शो करेंगे। ये जो साइन हम लोग देख रहे हैं, ये साइन जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं अनुपात, या फिर इसी का नाम क्या हो जाता है, संबंध। इसको हम लोग A अनुपात B पढ़ेंगे या A संबंध B पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसी को A:B पढ़ा जाएगा। अगर कोई चीज़ इस रूप से लिखा हुआ है 5, 2, 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, 5:2:3, 5:2:3। ये पढ़ने का, ये जो साइन हम लोग देख रहे हैं ये रेशियो का साइन है, उसको हम लोग रेशियो के रूप में यहाँ अनुपात पढ़ते हैं। आ जाइए अब उभयनिष्ठ गुणनखंड समझें। ये 1000 है, यहाँ देखिए 75 है, तो दोनों में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है, तो उस कॉमन फैक्टर को हटाना होगा। कॉमन फैक्टर अगर यहाँ से देखें तो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर को आपको गायब करना है, और मैक्सिमम कॉमन फैक्टर के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आपको HCF निकालना है। यानी इस दोनों का HCF निकालेंगे, उसको उससे कैंसिल करेंगे तो कॉमन फैक्टर गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 25 से कैंसिल देखिए करते 3 बार में, और ये 25 से कैंसिल अगर किया जाता तो 40 बार में कैंसिल किया जाता। यानी इसको जो हम लोग 1000 है, इसको देखिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, 25 × 40 पैसा, और यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं, 25 × 3 पैसा। तो यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ क्या हो गया, 40 यहाँ हम लोगों का आ गया 25, इसमें भी है देखिए, और 25 इसमें भी है देखिए। पैसा यहाँ भी है देखिए, पैसा यहाँ भी है, तो पैसा भी आपस में कैंसिल हुआ और ये भी आपस में कैंसिल हुआ, और तब जो रेशियो लिखाया वो कितना लिखाया, 40:3। रेशियो जब भी लिखा जाएगा तो मिनिमम फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं होना चाहिए, हमेशा न्यूनतम रूप में वो लिखा जाएगा। अगर आप लिख देते हैं 100:200 तो ये गलत नहीं है, लेकिन रेशियो लिखने का ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर देखिए मौजूद है। तो इसमें क्या कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है, वो नहीं निकाल के केवल ये देखना है कि ये किससे कैंसिल है। जब तक वो कैंसिल होते रहेगा, कैंसिल करेंगे, जब कैंसिल होना बंद हो जाएगा तो हम लोग उसको रेशियो के रूप में लिख लेंगे। जैसे यहाँ हम लोग डायरेक्ट करते 0, 0, 0, 0 देखिए कैंसिल हो जाता, और तब आंसर जो हम लोगों का होता वो कितना हो जाता, 1:2 हो जाता। आप 100 और 200 को 100 ले लें, 200 ले लें, इसको केवल मान लीजिए हम 2 से कैंसिल करते थे, यहाँ 50 हो जाता, यहाँ 100 हो जाता। ये भी रेशियो के रूप में लिखा जा सकता था, लेकिन रेशियो लिखने का ये गलत तरीका है। रेशियो जब भी लिखाएगा तो कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद ही लिखाएगा। इसीलिए आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उन संख्याओं का, दी गई संख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर को हटा देते हैं। साथ ही साथ देखिए लिखा हुआ है कि अनुपात को हमेशा प्राकृत संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कहते हैं नेचुरल नंबर, जिससे आप काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग के रूप में, नेचुरल नंबर के रूप में ही हमेशा रेशियो को लिखा जाता है। रेशियो ना तो कभी डेसिमल के रूप में हम लोग लिखेंगे
ना ही कभी फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। रेशियो को डेसिमल के रूप में नहीं लिखा जा सकता और फ्रैक्शन के रूप में भी नहीं लिखा जाता है। जैसे अगर मान लें हम लोग दे दें 2/3 अनुपात 1/4, तो इस रूप में अगर है तो यहाँ क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि 2/3:1/4 किस अनुपात के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर ऐसा पूछा गया, इसका एक ही अर्थ है कि ये कॉमन फैक्टर इसका हटाना होगा और नेचुरल नंबर के रूप में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जैसे आप फ्रैक्शन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं उसी प्रकार इसका काम कर लेना है। जैसे यहाँ अगर देखें 2/3:1/4, तो इन दोनों का एलसीएम देखिए लेते तो आ जाता 12। 3 से भाग लगाते 4 गुना 2 करते तो यहाँ 8 हो जाता। 4 से भाग लगाते तो यहाँ 3 हो जाता। तो आंसर डायरेक्ट हम लोग लिख लेते 8:3। नीचे वाला को आंसर के रूप में लेना नहीं है, इसको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इसका डिटेल अगर आप समझें तो ये ओरिजिनल में देखिए हम लोगों का लिखा हुआ है 8/12 है और इस 2 में लिखा हुआ है 3/12। यानी यहाँ का कॉमन फैक्टर अगर देखें तो यहाँ है 1/12 है और यहाँ भी अगर देखें तो ये है 1/12, दोनों में है, कॉमन फैक्टर हो गया। और कॉमन फैक्टर हमेशा क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं, गायब करते हैं, हटा देते हैं, लुप्त कर देते हैं। तो बचा है आपका कितना? 8:3। तो इस रूप से जब फ्रैक्शन का डाटा रहेगा और नेचुरल नंबर के रूप में कन्वर्ट करके लिखना होगा तो उसका ये तरीका है। इसी में मान लें डेसिमल संख्या के रूप में कोई चीज़ मौजूद है। सपोज करें हम लोगों को अगर डेसिमल में कोई डाटा दिया हुआ रहता, कि अगर हम लोगों का दिया हुआ रहता है यहाँ 5:5 और अनुपात में यहाँ मान लें दे 33 और इसका कहा जाए आपको कि किस अनुपात के बराबर है। अगर ये चीज़ हमको कहा गया तब हम लोग यहाँ से देखेंगे पॉइंट के बाद एक अंक है और इसमें पॉइंट नहीं है। तब पॉइंट का सजातीय वो तब होगा, एक लेवल का तब होगा जब दोनों में पॉइंट के बाद अंकों की संख्या इक्वल होगी, बराबर होगी। तो यहाँ अगर डेसिमल के बाद एक अंक है तो इसमें भी हम लोग एक अंक कर लेंगे, यानी ऐसा लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट से पॉइंट देखिए कैंसिल हो गया, तो ये हुआ 55 और ये है 330। अब कॉमन फैक्टर देखेंगे, जैसे 11 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार में होगा, 11 से कैंसिल करेंगे तो ये 30 बार में होगा और 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार में, ये 1 बार में। तो रेशियो जो इसका लिखते हम लोग वो कितना लिखते हैं? 1:6 है। ये हुआ आपको डेसिमल को नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना। पीछे हम लोग सीखे फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर के रूप में कन्वर्ट करके लिखना। उसी प्रकार अगर देखा जाए, सपोज करें कि अगर कभी रेशियो पावर के रूप में दे दे, जैसे मान लो लिख देते 3⁵5.7 और इस 2 में कर देते 3⁻⁴ और पूछा जाता है ये किसके बराबर है। तो इसके लिए अगर हम लोग काम देखें तो इसको देख के लिखा जा सकता है 3⁵5.7 या 1.9 हटा के यहाँ कर लें 2.7। अब यहाँ देखिए अगर हम लोग ऐसा लिख देते तो रेशियो को अगर आप चाहें तो बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। 3⁵5.7 इस टू 3⁵2.7, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3⁵5.7 बाय 3⁵2.7। तो a⁴m बटे a⁴n फार्मूला आपको लगाना होगा a⁴m-n, यानी इसमें ये घट जाता तो यहाँ 3⁵3 होता और यहाँ हम लोगों का नहीं कुछ तो 1 है। अब 3 का क्यूब लेते तो ये 27 हो जाता, ये 1 हो जाता। तो आंसर हम लोगों का आ जाता 27:1। तो अनुपात किसको कहते हैं ये चीज़ अभी तक हम लोग देख रहे थे। इसको निकालते कैसे हैं वो तो बारी बारी से देखेंगे, फिर से इसको रिपीट करें। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि अनुपात का कोई इकाई नहीं होगा, यूनिट नहीं होगा, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर के रूप में आएगा और वो हमेशा कैंसिल होगा और गायब होगा। कभी भी आप 5:3 वर्ष नहीं लिखेंगे, 5:3 रुपया नहीं लिखेंगे, 5:3 किलोग्राम नहीं लिखेंगे,
यानी उसके साथ किसी यूनिट का इस्तेमाल नहीं होगा और हमेशा वो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या के रूप में ही लिखा जाएगा। ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बनाना सीखें। बारी बारी से कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ए और बी की आय क्रमशः 12,500 रुपये तथा 7,750 रुपये है, तो उसकी आय का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करने के लिए करना क्या हम लोगों को है, कॉमन फैक्टर को हटाना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड को हटाना है। अब इसमें अगर देखें तो 12,500 है, अनुपात करेंगे 7750 लिखेंगे। अब हम लोगों को ध्यान एक ही चीज़ का रखना है, अब कॉमन फैक्टर डायरेक्ट नहीं ढूंढ के आपको ये ध्यान रखना है कि उसको कैंसिल करना, और तब तक कैंसिल करना है जब तक कैंसिल होना बंद ना हो जाए। इसका मतलब उसमें कोई कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं होगा। जैसे अब 0 से 0 देखिए ये कैंसिल कर लेंगे। अगर ये देखें तो 25 से कैंसिल करते तो ये देखिए 50 बार में हो जाता। 25 से इसको अगर कैंसिल पहले करें तो 3 बार में 75 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 5 होगा तो 25 यानी 1 बार में कटेगा। तो आंसर जो हम लोगों का होगा क्या हो जाएगा, 50:31। तो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। कॉमन फैक्टर को केवल कैंसिल करना है, हटाना है तो रेशियो होगा। दूसरे क्वेश्चन में चलें। क्या कहा, दो छात्र का वजन क्रमशः 33 किलोग्राम और 24 किलोग्राम 200 ग्राम। अब यहाँ यूनिट ध्यान दें, यहाँ केवल किलोग्राम लिखा हुआ है और यहाँ किलोग्राम भी है, साथ ही साथ क्या है, ग्राम भी है। तो क्या करना होगा, या तो सबको केजी किलोग्राम में बदलना होगा, नहीं तो सबको ग्राम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर इसका हम लोग देखें रेशियो निकालते, अनुपात निकालते, तो अनुपात बराबर करते, मान लें कि हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोग्राम में कितना 1000 ग्राम होता है। तो 33 किलोग्राम में देखिए क्या हो जाएगा, 33,000 हो जाएगा। अब अनुपात कर लिए, 24 किलोग्राम के लिए 24,000 ग्राम होगा प्लस 200 ग्राम है, यानी ये आ जाएगा 24,200 ग्राम। कॉमन फैक्टर अब यहाँ कैंसिल करना है, आंसर लिखना है हम लोगों को। 00 देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर कैंसिल किया जाए तो सपोज करें 11 से कैंसिल करते तो ये 30 बार में, 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो पहले 2 बार में, फिर 2 बार में, और अगर देखा जाए तो इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं तो ये 15 हो जाएगा, और यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो आंसर जो हम लोगों का होगा 15:11। इस 15:11 में और कोई कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग आंसर इसका क्या लिखे, 15:11। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में चलें। थर्ड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अनुपात के लिए पहला का देखिए हम लोगों को दिया हुआ है, पहला व्यक्ति का उम्र कितना है, 54 वर्ष, दूसरा का कितना है, 45 वर्ष 9 माह। तो अब ये ध्यान देना है, यहाँ वर्ष और माह दोनों है, जबकि इसमें केवल वर्ष यूनिट है। या तो दोनों को हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो दोनों को माह में कन्वर्ट करेंगे। अगर माह में बनाते तो ये देखिए हम लोगों का 54 और गुना 12 हो जाता, और यहाँ हम लोग का 45 गुना 12 प्लस 9 हो जाता। ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो वर्ष में किसी एक में कन्वर्ट करना है, या तो छोटा यूनिट में या तो बड़ा यूनिट में। सबको माह बना लिए या सबको वर्ष बना लिए। सपोज करें इस बार जैसे यहाँ हम लोग सबको ग्राम लेके काम किए, तो यहाँ वर्ष लेके काम करते हैं, ये बड़ा बना लेते हैं, बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 54 और अनुपात लिखेंगे, तो ये है 45 और प्लस ये देखिए 9 महीना। इसको अगर वर्ष बनाएंगे तो क्या लिखाएगा, 9/12 है। बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटा को बड़ा में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, इसलिए वहाँ मल्टीप्लाई किया गया था, यहाँ देखिए डिवाइड हो रहा है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये 54 हो गया S2, इसको तो कैंसिल करते तो 3/4 हो जाता। तो 45.3/4 है, तो 45 गुना 4 करेंगे तो 180 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 183 आ जाएगा, और बटे में हम लोगों का यहाँ 4 हो जाएगा। कैंसिल अब अगर इसको किया जाए तो आप इसको 3 से कैंसिल अगर करें तो ये आपका 61 आ जाएगा,
और 3 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो 18 और गुना 4 कर लेंगे, जब एलसीएम लेंगे 4 तो 18 गुना 4 क्या हो जाएगा 72, और यहाँ आपका क्या है 61। नीचे हम लोगों का 4 है लेकिन वो दोनों में है इसलिए उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो आंसर जो हम लोगों का थर्ड का होगा वो देखिए कितना आ जाएगा 72:61। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो अब हम लोग चौथे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन को अगर देखें, कहा गया किसी कक्षा में 504 विद्यार्थी है, उसमें 360 लड़का है। रेशियो किसका निकालना है, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात चाहिए। तो लड़का अनुपात लड़की बॉयज और गर्ल का रेशियो निकालेंगे तो बॉयज तो डायरेक्ट ही लिख दिया है 360। अब हमको चाहिए यहाँ लड़कियों की संख्या। तो टोटल विद्यार्थी देखिए कितना है 504, उसमें लड़का कितना था 360। तो लड़की निकालने के लिए क्या करना होगा माइनस। तो इसको अगर घटाएं तो देखिए पहले ये 4 आ जाएगा, 10 में 6 को घटाएंगे तो भी देखिए 4 हम लोगों का होगा, 4 में 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब कैंसिल अगर करें 12 से कैंसिल करेंगे तो ये 12 बार में, 12 से कैंसिल करेंगे तो ये 30 बार में, फिर 6 से कैंसिल करें तो ये 5 बार में और ये 2 बार में। तो ये जो रेशियो देखिए हम लोगों का निकलता वो लिखा था कितना 5:2। तो इस रूप से इसको बनाते हैं और कुछ क्वेश्चन आगे देखते हैं। आइए हम लोग 5वें क्वेश्चन में चलें। लिखा हुआ है देखिए दो संख्याओं का योगफल 79 और दोनों संख्याओं का अंतर 35 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो हम लोगों को, अनुपात हम लोगों को निकालना है। अब इसमें ये ध्यान दें, अगर हम संख्या को एक्स वाई लेके काम करते तो बड़ी संख्या एक्स लेते, छोटी संख्या वाई लेते, तो एक बार x + y = 79 लिखते, फिर x - y = 35 लिखते, दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान निकालते और तब जाके उसका रेशियो निकालते। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए शॉर्ट में डायरेक्ट ये आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी दो संख्या का योगफल और अंतर दे और आपको अनुपात पूछा जाए, योगफल और अंतर दे और अनुपात पूछा जाए, तो एक बार योगफल कर लेना है वो बड़ी संख्या को शो करेगा और एक बार अंतर कर लेना है वो छोटी संख्या को शो करेगा। यानी अनुपात बराबर हम लोग लिखते हैं, या दूसरे रूप में इसको ऐसे लिख लें आप, बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या, इस रूप से आप लिख सकते हैं इसका रेशियो। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, योगफल और अंतर दोनों को ऐड कर लेना है, और छोटी संख्या के लिए योगफल और अंतर का डिफरेंस देख लेना है। ये डायरेक्ट ध्यान में रखना है तो काम जल्दी होगा, अदरवाइज तो आपको बताए समीकरण बना के काम किया जा सकता है। आ जाए इसको अगर देखें तो 9 × 5 = 14, रेस्ट 1 होगा, यहाँ 11 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग घटाएं, 9 में 5 घटाते तो ये 4 हो जाता, 7 में 3 घटाते तो 4 हो जाता। अब इसको कैंसिल करना है, जिस किसी डाटा से वो कैंसिल हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 2 से अगर कैंसिल किया जाए तो 2 से ये कैंसिल होता है देखिए 57, और 2 से ये कैंसिल होता है 22। तो आंसर जो हम लोगों का आता 57:22, 57:22। आ जाए इसके बाद हम लोग चलते हैं अब छठे नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए फ्रैक्शन के रूप में रेशियो दिया हुआ है, इसको नेचुरल नंबर के रूप में लिखना है। इसके लिए एक ही चीज़ आपको बताया गया कि इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं, जैसे जोड़ घटाव किया जाता है। इन सभी का एलसीएम अगर लिया जाता तो एलसीएम देखिए कितना आता 42। अब 14 से भाग लगाएंगे तो 3 × 9 करेंगे 27 होगा, 7 से भाग लगाएंगे 6 × 2 करेंगे तो 12 होगा, 21 से भाग लगाएंगे 2 × 5 करेंगे 10 आ जाएगा। नीचे वाला को हमेशा गायब कर देना है। क्यों गायब कर देना है, ये हम लोग पीछे सीखे हुए हैं, कॉमन फैक्टर रहता है उसको हटा देते हैं। तो आंसर क्या लिखा गया इसका 27:12:10। इस रूप से इसको लिखेंगे हम लोग 27:12:10 के रूप में, तो नेचुरल नंबर के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ फिर हम लोगों का देखिए आपको पॉइंट के रूप में है, तो पॉइंट में देखें यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक और यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक। तो इसमें अगर 2 हम बनाते, यहाँ अनुपात बराबर अगर करें तो 2.50 लिखते और तब ये 0.35 होता।
अब पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट के बाद डिजिट को इक्वल कर लेना है, केवल ये ध्यान रखना है दशमलव संख्याओं का रेशियो निकालते वक्त। अब तो कैंसिल वाला चीज़ है, कैंसिल 5 से ये 7 बार में कर लेते हैं, 5 से ये कैंसिल 50 बार में हो जाएगा, और तब आंसर जो हम लोग लिखते हैं 50:7 लिख लेते आ जाए। इसके बाद हम लोग चलें 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन जो देखिए हम लोगों को दे रहा है, तो ये बताए पावर वाला चीज़, तो इसको आप बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो ए पे पावर m बटे पे पावर n, क्या होता है फॉर्मूला, ए पे पावर m माइनस n। तो इसको अगर हम लोग लिखते अनुपात बराबर अगर करते तो आ जाता 3 पे पावर 3.9 माइनस 1.9, और नीचे हमारा क्या होता 1 हो जाता। तो इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 1 आएगा। तो आंसर जो हम लोग का लिखा था 9:1 लिखा जाता आ जाए। इसके बाद हम लोग चलें ये 9 नंबर के क्वेश्चन में। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि ए का 48% बी के 72% के बराबर। तो ए का 48% इज इक्वल टू दिया बी का 72%। रेशियो निकालते हैं। अब ये इक्वेशन देखिए आया, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बटे 100 करके बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत उस चीज़ का है नहीं। केवल ये ध्यान देना है, आपको ये पता है कि इक्वल टू के दोनों तरफ अगर सेम चीज़ रहता है तो आपस में कैंसिल होता है। तो ये परसेंट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो इसको आप कैंसिल 8 से कर सकते हैं, 24 से कर सकते हैं। जैसे 24 से कैंसिल करते हैं 3 बार में, और ये 24 से कैंसिल होता 2 बार में। तो ए अनुपात बी बराबर क्या लिखना है हम लोगों को, तो देखिए बी यहाँ गुना है, इधर आएगा बटा में जाएगा, यानी ए बटा बी लिखा जाएगा। तो इसका स्टेप, इस स्टेप को हम लोगों को छोड़ना है। इसके लिए हम लोगों को स्टेप वाइज काम नहीं करना है, डायरेक्ट अभी एक चीज़ सीख लेते हैं, पहले इसका स्टेप लेकिन समझ लें। यहाँ ओरिजिनली में क्या हो जाएगा, ए बटा बी, अब बराबर में देखिए क्या आ जाएगा 3/2। बी यहाँ गुना था, इधर गया तो भाग में चला गया तो ए बटा बी लिखाया। 2 यहाँ गुना के रूप में था, राइट साइड गया तो भागा के रूप में लिखाया। अब इसी को ये जो ए बटे बी है इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ए अनुपात बी। ये जो 3/2 है इसको क्या लिखेंगे, 3/2। तो यहाँ से ए अनुपात बी बराबर क्या लिख लेते हैं हम लोग, 3/2। तो ये इसका ओरिजिनल वर्क है। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे इक्वल टू के रूप में, तो उसको इस रूप से बटे करके कन्वर्ट नहीं करना है। डायरेक्ट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, और जगह भी ये काम देगा। तो आए पहले उस चीज़ को सीख लें हम लोग। अगर सपोज करें कभी यहाँ आपको 2a 2 गुना ए था, यहाँ 3 गुना बी था, तो ए के लिए लिखे थे, ए के साथ डाटा कौन सा है 2, तो उसको छोड़ देना है। जिसके लिए लिखेंगे उस डाटा को छोड़ देंगे, बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करें ऐसा रहता 5a बराबर 6b, ऐसा रहता। हमको ए अनुपात बी निकालना है, मेन प्रोसेस ये है। लेकिन अब इतना काम नहीं करके डायरेक्ट सीखना है। ए के लिए लिखे तो ए का डाटा छोड़ दिए, क्या लिख दिए 6, और बी के लिए लिखे तो बी वाला डाटा छोड़ दिए तो क्या लिख दिए 5। तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा 6:5। और एक क्वेश्चन देख के मान लें लिखते 7a बराबर 8b। हमको ए अनुपात बी निकालना होगा तो क्या लिख लेंगे हम लोग 8:7। ए के लिए लिखे तो 7 को छोड़ के 8 लिख दिए, बी के लिए लिखे तो 8 को छोड़ के 7 लिख दिए। ये 2 डाटा का कहानी है। सपोज करें 2 से अधिक डाटा अगर आ गया तो उसका भी कैलकुलेशन सीख लें, आगे क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन इसके पहले ये क्वेश्चन बना लें हम लोग। देखिए यहाँ हम लोगों का 10वां नंबर में क्या लिखा हुआ है 3a बराबर 2b। अब यहाँ से समझें इसका आंसर, अभी 2 एग्जाम्पल आप देखे हैं तो बताएं। अगर 3a बराबर 2b होगा और ए अनुपात b चाहिए, तो ए के लिए वाला डाटा छोड़ेंगे तो यहाँ लिख लेंगे, और बी के लिए बी वाला डाटा छोड़ेंगे तो ये लिख लेंगे। तो ए अनुपात बी बराबर क्या हम लोगों का लिखाएगा 2:3। इस रूप से हम लोग काम कर लेंगे, 2:3 लिख लिए यहाँ से। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अब इस क्वेश्चन में आए, पहले अब इस क्वेश्चन में देखिए 3 डाटा है। अब यहीं से समझ लें 11 नंबर क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालना है हम लोगों को। अब हम लोगों को देखना है ए के साथ क्या है 4, तो 4 को छोड़ देना है।
तो 4 को छोड़ देना है तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 8 और 6 को। यहाँ लिख भी देते हैं एक क्वेश्चन में समझने के लिए। अनुपात करें, जब बी के लिए लिखेंगे तो बी वाला डाटा छोड़ेंगे, तो क्या लिखना है 8 गुना 4। तो यहाँ देखिए 8 गुना 4 कर लिए। और सी के लिए लिखना है तो सी वाला डाटा छोड़ देना है, यानी 8 छोड़ देना है, तो 4 गुना 6। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे 4 गुना 6। अब कॉमन फैक्टर जो है वो कैंसिल करना है। आप यहाँ से कॉमन फैक्टर, या मान लीजिए हम अगर इसको डायरेक्ट 48 और यहाँ 24 और 8 गुना 4 करते 32 और 24 लिखे हुए रहते, इस रूप से रहते। नहीं तो अगर छोटा रूप में है तो इसी रूप में आप कैंसिल कर लें। यहाँ भी देखिए 8 है, यहाँ भी देखिए 8 है, और ये 4 और 2 से ये कटता 3 बार में। तो अब यहाँ से हम लोग आंसर क्या लिखते हैं, 6:4:3। या तो मल्टीप्लाई करते तो 48 होता, 32 होता, 24 होता, और तब फिर इसको अगर कैंसिल किया जाएगा तो 8 से करेंगे तो 6 बार में, 8 से करेंगे 4 बार में, 8 से करेंगे 3 बार में। लेकिन एक बार गुना करेंगे और फिर कैंसिल करेंगे, उससे बेहतर है आप डायरेक्ट इसको कैंसिल करके और आंसर लिखेंगे 6, 4 और 3। आइए कुछ और क्वेश्चन देखें हम लोग। आइए हम लोग यहाँ ऐसा सीखें। 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यदि 5a = 3b = 4c, ABC निकालना है। अभी 2-3 क्वेश्चन अब आप इस पर सीख चुके हैं। ABC के लिए, ए के लिए लिखना है तो 5 को छोड़ देना है, 4 गुना 3 लिखेंगे 12, फिर 5 गुना 4 लिखेंगे 20, और 5 गुना 3 लिखेंगे 15। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12:20:15। उसी प्रकार अब आगे अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, a का 3/4 b के 5/6 के बराबर। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं a गुना 3/4 बराबर b गुना 5/6। निकालना है a और b का रेशियो। तो a के लिए आप डायरेक्ट भी अगर काम उसी रूप से करते हैं तो यहाँ से देखें a अनुपात b अगर लिखें तो a के लिए लिखेंगे तो 5/6 लिखेंगे, ये वाला डाटा छोड़ेंगे, और b के लिए लिखेंगे तो 3/4 लिखेंगे। ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में अगर आ गया तो एलसीएम लेते तो देखिए 12 हो जाता, 6 से भाग लगाते तो यहाँ 2, 5 गुना 2 10 हो जाता, और यहाँ 9 हो जाता। नीचे वाला को गायब कर देते और आंसर हम लोगों का आ जाता कितना, 10:9। तो इस रूप से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हुआ 10:9 आ जाए। उसके बाद हम लोग ये 14 नंबर क्वेश्चन में चलें। देखिए लिखा हुआ है a का 5/8, a का 5/8, इसको हम डायरेक्ट ऐसे देखिए यहाँ लिख लेते हैं 5a/8, और अनुपात b का 13/16, तो इसको आप लिख सकते हैं 13b/16 के बीच का ये रेशियो देखिए हम लोगों को दिया हुआ है 4:5। निकालना है a अनुपात b क्या होगा। डायरेक्ट अगर काम फिर यहाँ से देखें तो a अनुपात b कर लेते तो 4। अब देखना है ये a का वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ गुना किससे है, 5/8 से। तो लेफ्ट साइड अगर गुना है तो राइट साइड में क्या करना है, भागा कर देना है। यानी हम लोग यहाँ देखिए 5/8 से भागा होता तो ये 8 ऊपर चला जाता है और 5 नीचे आ जाता। उसी प्रकार देखें तो यहाँ 5 है, यहाँ 13/16 गुना में है, तो इधर 13/16 से भाग हो जाता तो क्या लिखा जाता, 16 और बटे में 13 लिखा जाता। कैंसिल अगर करें तो 8 से देखिए ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 2 से फिर ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या हम लोगों का बचा, 2/5 और इस 5/13। एलसीएम अगर लेंगे तो 65 हो जाएगा। 13 गुना 2 करेंगे तो देखिए ये 26 आएगा, 5:5 करेंगे ये 25 आएगा। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, 26:25। इसके बाद वाले क्वेश्चन में फिर उसी प्रकार देखें। अब डायरेक्ट काम ऐसा सीख लें, ये सॉल्यूशन हम लोग देखिए इसका देखते हैं। डायरेक्ट लिखते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर, तो ये 4/5 से गुना है, इसमें जाके भागा हो जाएगा तो 2 गुना क्या लिखेंगे, 5/4। उसी प्रकार 3 और गुना क्या लिखाएगा, 6/5, और उसी प्रकार c के लिए 4 और इंटू क्या लिखेंगे, 7/6। अब यहाँ से देखा जाए तो 2 से तो देखिए इसको कैंसिल भी किया जा सकता है 2 बार में, फिर यहाँ से ये 2 बार में और ये 3 बार में हो गया। एलसीएम अगर लेते तो एलसीएम देखिए 2 का 5 का 3 का एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30।
2 से भाग लगाते हैं 15 गुना 5 75 हो जाता। 5 से भाग लगाते हैं यहाँ, तो 5 से भाग लगाएंगे 6 आएगा, तो 36 और गुना 3 करेंगे तो 108 आ जाएगा। उसके बाद अगर देखें 3 से भाग लगाएंगे तो 10, तो 14 गुना 10 140 हो जाएगा। नीचे वाले से कोई मतलब रहेगा नहीं हम लोगों को, तो आंसर देखिए इसका जो लिखेंगे 75:108:140 आ जाए। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन में चलें, 16 नंबर के क्वेश्चन में चलें। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है, वो क्या कहता है हम लोगों को कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 5/6 गुना हो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात हम लोगों को निकालना है, ज्ञात करना है। इसका कहानी 2 तरीके से किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका ये होता है कि यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो वहाँ से हम लोग पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकाल लेते। उसके बाद वाले सेंटेंस से दूसरा और तीसरा का रेशियो निकाल लेते, और जब पहला दूसरा का रेशियो निकलता और दूसरा तीसरा का रेशियो निकलता, तो जाके हम लोग पहला दूसरा और तीसरा का रेशियो निकाल लेते। एक टाइप ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ए अनुपात बी पता हो, बी अनुपात सी पता हो, तो ए बी सी को निकालना हो। लेकिन वैसा चीज़ अभी सीखे भी नहीं है और इस क्वेश्चन के लिए उसका ज़रूरत भी नहीं है। इसको हम लोग दूसरे रूप से केवल देख लेते हैं। ये देखिए, मान लें पहला संख्या को ए लिए, दूसरा को बी लिए, तीसरा को सी लिए, तो हम लोगों को निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ से देखें पहला का रिलेशन किससे है, दूसरा, दूसरा पता चलेगा तो पहला पता चल जाएगा। फिर यहाँ से देखें दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 5/6 गुना, तो दूसरा पता चले, या तीसरा अगर ले लेंगे तो दूसरा पता चल जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ मान के काम कर लेना है। तो तीसरी संख्या अगर चाहते हैं तो आप x मान के काम कर सकते हैं, 1 मान के काम कर सकते हैं, 50 मान के काम कर सकते हैं, कोई भी डाटा से काम का शुरुआत किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन आसान करने के लिए हमेशा देखना है इस फ्रैक्शन को, क्या लिखा हुआ है 5/6, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसी को मान लेना है तीसरी संख्या, तो कैलकुलेशन आपका आसान होगा। तो तीसरी संख्या को देखें, अगर हम 6 ले लेंगे तो पहला संख्या, दूसरा के बारे में क्या कहा, तीसरा का 5/6, तो 6 का अगर आप 5/6 करेंगे तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हम लोगों का क्या डाटा आएगा, 5 आ जाएगा। फिर पहला के बारे में क्या कहा गया, पहला दूसरा का 2 गुना, तो इसका 2 गुना कर देंगे, देखिए गुना 2 कर दिए तो यहाँ कितना 10 आ जाएगा। तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, देखिए क्या क्या लिखा है हम लोगों का 10:5:6। तो यहाँ हमेशा ध्यान देना है, जब भी फ्रैक्शन रहेगा तो उसके डिनोमिनेटर, अगर एक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर डायरेक्ट ले लें, अगर एक से ज़्यादा फ्रैक्शन रहेगा तो डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट को ही वहाँ मान लेंगे, तो आगे का कैलकुलेशन हमेशा हमारा आसान होगा। काम किया जा सकता है 1 लेके भी, 2 लेके भी, लेकिन आपको काम हमेशा इस तरीके से सीखना है और इसी तरीके से करना है। आइए कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। आइए 2 और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन जो है, इसके लिए अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 गुना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 4/5 गुना। ये आपको बताए हुए हैं कि इसका और भी एक तरीका बनाने है कि यहाँ से आप पहला दूसरा का रेशियो निकालते, फिर दूसरा तीसरा का रेशियो निकालते, और तब जाके पहला दूसरा और तीसरा का रेशियो निकल जाता। लेकिन इस पर डायरेक्ट सीखें, मान लें पहला संख्या ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, ये निकालना है। तो अभी देखिए हम लोग काम सीखे कि फ्रैक्शन में यहाँ नीचे क्या है 3 और यहाँ क्या है 5, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई अगर कर लें तो 5 गुना 3 क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ हम लोग तीसरी संख्या को ले लेते डायरेक्ट 15। अब उसके बाद अगर देखेंगे तो हम लोगों को पता है, देखिए क्या कहा गया है आपको कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 4/5 गुना, तो ये अगर 15 ले लिया और इसका हम 4/5 गुना करेंगे तो 5 से भाग लगाएंगे, 3 गुना 4 क्या हो जाएगा 12। अब पहली संख्या में चलें तो पहला संख्या दूसरा संख्या का 2/3 गुना,
तो फिर इसका अगर आप 2/3 गुना करेंगे तो 3 से कैंसिल करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर हम लोग लिखते तो क्या हो जाता 8:12:15। तो आंसर हम लोगों का यहाँ से हो जाएगा 8:12:15। ऐसे काम करना है तो काम जल्दी होगा। आ जाए 18 नंबर में, देखें क्या कह रहा है हमको। पहली संख्या दूसरी संख्या का 50% परसेंट में डाटा दे दिया, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 55%। तो परसेंट से अगर आपको रिलेट किया हुआ है तो परसेंटेज में काम आसान होता है 100 लेके। मान लें तीसरा संख्या हम लोग ले लिए कितना 100। तीसरा ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि तीसरा अगर मानेंगे तो दूसरा पता चलेगा, दूसरा पता चलेगा तो पहला पता चलेगा, इसलिए मानते हैं। आ जाए तो तीसरा अगर ये देखिए हम 100 ले लिए तो दूसरा जो था तीसरी संख्या का 55% था, तो 100 का 55% डायरेक्ट कितना हो जाएगा 55। 100 गुना 55/100 तो 55। अब देखें पहली संख्या के बारे में क्या कहा, दूसरा का 50%, तो 55 का निकालना होगा हम लोगों को 50%। तो 55 गुना 50/100 करते हैं, तो 50/100 का मतलब क्या हुआ 1/2। तो इतना नहीं लिख के आप डायरेक्ट 50% का मतलब आधा कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 55/2। अब तो जो कैंसिल करना है यहाँ से हम लोग कैंसिल करें, जैसे 5 से कैंसिल करें 11 बार में, ये भी 11 बार में, और 5 से ये कैंसिल देखिए हो जाता 20 बार में। यहाँ नीचे 2 आया, एलसीएम लेने का काम आप सीखे हुए हैं, तो यहाँ आपका 11 हो जाता है। यहाँ 11 गुना 2 करते तो 22 हो जाता है, यहाँ 2 गुना 20 करते तो ये देखिए हम लोगों का 40 आ जाता। तो आंसर जो हम लोगों का होता है 11:22:40। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। दो और क्वेश्चन में रेशियो निकालना हम लोग सीख लेते हैं। आइए हम लोग चलें 19 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% कम और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। अब ये ध्यान दें, कम और अधिक यहाँ दे दिया है। हम लोग फिर देखें A:B:C करते, और C के लिए देखिए परसेंटेज है तो C के लिए क्या ले लिए 100। अब दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक, 100 का 20% 20 होगा और उसको 100 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। यानी अधिक रहेगा तो जोड़ देना है, कम रहेगा तो घटा देना है, और उतना का रहेगा तो डायरेक्ट लिख देना था। तो बताइए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 120। अब इस पर काम सीखना है। ये 120 है दूसरा नंबर, और यहाँ क्या कहा गया दूसरी संख्या से 40% कम है पहली संख्या। तो 40% कम अगर है तो यहाँ ये ध्यान देना है। डायरेक्ट अभी काम सीख लें, ऐसे तो बताइए अनुपात B अनुपात से निकाल के भी काम किया जा सकता है। जब वो टाइप बताएंगे तो वहाँ 1-2 क्वेश्चन ऐसा कर देंगे आपको। तत्काल के लिए देखें 40% कम, तो यहाँ 40 से घटा देना है, 100 में 40 घटा दें, क्या लिखेंगे 60 और बटे कितना कर लेंगे 100। तत्काल के लिए ये सीखना है। अगर रहता 40% ज़्यादा तो लिख देते 140/100। अब तो यहाँ देखें 00 तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। इसको अगर कैंसिल किया जाए 4 से तो देखिए 3 बार में, 4 से ये कैंसिल करते तो यहाँ फिर 30 हो जाता, और 4 से ये कैंसिल करते तो 25 हो जाता। 6 गुना 3 ये 18 हो गया, यहाँ देखिए 30 आ गया, और यहाँ देखिए 25 आ गया। तो आंसर जो हम लोगों का इस क्वेश्चन का होगा 18:30:25। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चले हम लोग। यहाँ देखिए कहा पहला दूसरा से 50% अधिक, दूसरा तीसरा से 20% कम, और तीसरा चौथा का 90%। यहाँ देखें यहाँ आपको 90% हो डायरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ आपको अधिक